Hello class 7, beta chapter number 12, motion and time. Today we are continuing और पार्ट थर्ड की इस वीडियो में हम लास्ट वीडियो से आगे का पोर्शन रीडिंग करेंगे। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन समझेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप में बताइएगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा आवर ग्लास। तो ये पिक्चर के द्वारा आपको दिखाया गया है यहाँ पर। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द आवर ग्लास यूज द फ्लो ऑफ सैंड टू मेज़र टाइम। आवर ग्लास यूज़ करता है फ्लो ऑफ सैंड का मेज़र करने के लिए टाइम को। इट कंसिस्ट ऑफ टू राउंडेड ग्लास बल्ब कनेक्टेड बाई ए नैरो नेक ऑफ ग्लास। इसमें दो राउंडेड बल्ब लगे होते हैं जो एक नैरो नेक ऑफ ग्लास से जुड़े रहते हैं। द अपर बल्ब कंटेन्स सम सैंड। ऊपर वाले बल्ब में कुछ सैंड भरी होती है। दैट स्ट्रीम्स डाउन, जो नीचे गिरती रहती है ना। इन टू द बॉटम, बॉटम में जो दूसरा बल्ब होता है। गिविंग द फिक्स्ड, जो बल्ब दिया होता है दूसरा वाला, उसके अंदर गिरती रहती है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में। अब जंतर मंतर के बारे में बात करते हैं। जंतर मंतर का नाम आपने सुना भी होगा, चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। दिस नेम कैन बी ट्रांसलेटेड, इस नाम को ट्रांसलेटेड किया गया है मैजिकल डिवाइस से, एज मैजिकल डिवाइस। इट वाज बिल्ड बाय महाराजा जयसिंह सेकंड, ये महाराजा जयसिंह सेकंड द्वारा बनवाया गया था। द वन एट जयपुर ऑब्जर्वेटरी इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट सनडायल इन द वर्ल्ड। ये जयपुर ऑब्जर्वेटरी में आता है, वहाँ पर बना हुआ है, और ये सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट यानी लार्जेस्ट सबसे बड़ा सनडायल है इन द वर्ल्ड में। बिल्ट ऑफ लोकल स्टोन से बना हुआ है, मार्बल से बना हुआ है। दिस सनडायल इज 90 फीट हाई, तो ये 90 फीट ऊंचा है। इट्स शेडो इज केयरफुली प्लॉटेड टू टेल द टाइम ऑफ द डे, तो दिन का जो टाइम होता है इसकी जो शेडो होती है वो केयरफुली प्लॉट करती है कि क्या टाइम हुआ है पूरे दिन में। द इंस्ट्रूमेंट वाज आल्सो यूज टू ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ सन, ये इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया जाता है सन की मूवमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए भी किया जाता है। मून एंड अदर प्लैनेट एंड स्टार्स की मूवमेंट को भी ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम यूजिंग पीरियडिक मोशन। आप डिफरेंट टाइप्स की क्लॉक्स यहाँ पर देख रहे हैं, तो हम किस तरह से पीरियडिक मोशन में जो हमारा टाइमिंग होती है किस तरह से हम उसको मेज़र करते हैं। टू मेज़र टाइम वी नीड इमोशन, हमें टाइम को मेज़र करना है तो उसके लिए इमोशन की ज़रूरत होती है। दैट रिपीट्स इट्स सेल्फ एट इक्वल इंटरवल, जो अपने आप को रिपीट करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर। सच ए मोशन इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन, और ऐसी मोशन को हम पीरियडिक मोशन बोलते हैं। इट वाज गैलीलियो, ये गैलीलियो थे, एन इटालियन साइंटिस्ट, जो कि एक इटली के साइंटिस्ट थे। हु फर्स्ट नोटिस दैट स्विंगिंग बॉडी हैज़ ए रेगुलर बीट एंड कैन बी यूज्ड फॉर टाइमिंग पर्पस। तो इन्होंने बताया था कि सबसे पहले इन्होंने नोटिस किया था कि जो एक स्विंगिंग बॉडी होती है, ठीक है, उसमें एक रेगुलर बीट होती है और ये टाइम को मेज़र करने के लिए यूज़ की जा सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू प्ले ए स्विंग, आप झूलते हैं, द टाइम इट टेक्स टू स्विंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर इज़ कांस्टेंट, तो एक साइड से दूसरी तरफ आप जब जाएंगे तो वो जो टाइम लगेगा वो कांस्टेंट होता है। वेदर यू प्ले इन द मॉर्निंग और आफ्टरनून, जब भी आप प्ले करते हैं मॉर्निंग में या आफ्टरनून में, इन विंटर और समर, ठीक है। ए प्रोसेस सच एज दिस इज़ यूज टू मेज़र द टाइम इंटरवल यूजिंग टाइम इंटरवल, तो ये एक ऐसी प्रोसेस हैं जिनको हम मेज़र करते हैं टाइम इंटरवल को मेज़र करने में। अनदर सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन दैट, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन थी कि गैलीलियो मेड वाज दैट टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। तो गैलीलियो ने एक टू एंड फ्रो मोशन के बारे में बनाया ऑफ एनी पेंडुलम की ऑफ द सेम लेंथ आर ऑल द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो सेम लेंथ का
पेंडुलम था और सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में उन्होंने ऑब्जर्वेशन की थी। दिस प्रिंसिपल ऑफ पीरियडिक मोशन इज़ यूज्ड। इस जो प्रिंसिपल था, नियम था इस मोशन का, पीरियडिक मोशन का जो एक नियम था, प्रिंसिपल था, उसको यूज़ किया गया इन मेकिंग क्लॉक्स एंड वॉचेस, क्लॉक और वॉच को बनाने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में एक कॉलम दिया गया है जिसमें गैलीलियो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं सिंपल पेंडुलम को। चलिए थोड़ा मैंने इसको जूम कर दिया है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए सिंपल पेंडुलम मे बी डिफाइंड एज, एक सिंपल पेंडुलम को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं एज ए हैवी पॉइंट मास, एक हैवी पॉइंट मास होता है, कॉल्ड बॉब, जिसको हम बॉब कहते हैं, सस्पेंडेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल थ्रेड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, जो कि लटका हुआ होता है। ये जो बॉब होता है ये लटका हुआ होता है किससे, एन इनएक्सटेंसिबल थ्रेड फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, जो कि एक फिक्स पॉइंट से जुड़ा होता है, एंड अलाउ स्विंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और जो ग्रेविटी का क्षेत्र है, इन्फ्लुएंस है, उसमें स्विंगिंग कर सकता है फ्रीली। ठीक है, इधर उधर गति कर सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यहाँ पर जो पेंडुलम के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पर लेंथ ऑफ ए पेंडुलम, द डिस्टेंस लेंथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है ये L है लेंथ, द डिस्टेंस L बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ बॉब, तो ये जितनी डिस्टेंस होगी इतनी ये क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। इसके बाद ऑस्किलेशन बताते हैं। अपनी जो मीन पोजीशन है यानी बीच में बिल्कुल रहता है ये, इसके इधर लेफ़्ट साइड में उधर राइट साइड में जितनी जितनी वो दूर जाता है और एक प्रोसेस करता है, एक चक्कर पूरा लगाता है यहाँ से इधर आने पर, तो ये जिसकी प्रोसेस हुई इसको हम बोलते हैं ऑस्किलेशन। वन कंप्लीट वाइब्रेशनल मोशन, ये जो वाइब्रेशनल मोशन होती है एक कंप्लीट हो जाती है, टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं इसको। व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम मूव्स फ्रॉम वन पोजिशन एंड कम्स बैक टू द सेम पोजिशन, इट मीन्स इन द गिवन फिगर फ्रॉम A to C एंड C to A, है ना, A to C, C to B एंड B to A। तो किस तरह चलेगा यहाँ पर देखो, A से C पर गया, पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, A से गया C पर, ठीक है, फिर C से जाएगा B पर, इधर गया, फिर B से कहाँ गया, A पर। तो यहाँ पे ये पूरा एक कंप्लीट मोशन हो जाएगी। ठीक है, ऑस्किलेशन कहलाएगा। एम्पलीट्यूड के बारे में बात करते हैं। एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है बॉब के द्वारा जो इधर उधर जाता है वो, यानी ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ, ऑफ इट्स मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन के दोनों ओर जितना जितना डिस्प्लेसमेंट वो कवर करता है बॉब, तो वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। जैसे A to C, A to B, तो AC इज इक्वल टू AB। टाइम पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन, एक ऑस्किलेशन पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये जो टाइम पीरियड है ये डिपेंड करता है जो स्ट्रिंग यानी धागे की जो लंबाई होती है उस पर डिपेंड करता है, फ्रॉम विच द बॉब इज सस्पेंडेड, जिससे बॉब लटका हुआ होता है। ग्रेटर द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ग्रेटर विल बी द, यहाँ से पढ़ लेते हैं, ग्रेटर विल बी द टाइम नीडेड फॉर वन कंप्लीट ऑस्किलेशन, जितना पेंडुलम लंबा होगा उतना ही वन ऑस्किलेशन को पूरा करने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटेंट टू विच द बॉब और पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड एम्पलीट्यूड, यानी एम्पलीट्यूड के ऊपर जो है टाइम पीरियड डिपेंड नहीं होता है। नॉर ऑन द मास ऑफ बॉब यूज, और ये जो बॉब का मास होता है इस पर भी जो है टाइम पीरियड
निर्भर नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता। सो फॉर ए पर्टिकुलर पेंडुलम लेंथ, एक पर्टिकुलर लेंथ के पेंडुलम के लिए द टाइम पीरियड डज नॉट चेंज, टाइम पीरियड चेंज नहीं होता, एंड इट इज़ टेकन एज कांस्टेंट, और इसको हम कांस्टेंट मानते हैं। तो यहाँ पर इसके नीचे एक एक्टिविटी आपको दे रखी है, टू मेज़र द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, किस तरह से हम मेज़र करते हैं टाइम पीरियड को, तो उसको आप ये पढ़ लीजिएगा। तो आज 2 पेज की हमने रीडिंग कर ली बेटा। आई होप आपने सभी पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन समझ लिया होगा। कोई प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप ग्रुप पर बताइएगा, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और आपके लिए एक खास वर्क है, इंपॉर्टेंट वर्क। आपको क्या करना है, इस पूरे चैप्टर में से जितना जितना पोर्शन हम पढ़ा चुके हैं उसके आप जो है डिफ़िकल्ट टर्म्स को फाइंड आउट कीजिएगा, और अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट टर्म लगती है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।